ग्लोबल हिंदी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नीरज पाली। दरअसल बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर ग्लोबल हिंदी टीवी मैं आप सब दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आप हमें इतना प्यार, इतना स्नेह हमें दे रहे हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म पर यानी कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने एक प्रोमो अपलोड किया था कि जल्द आ रहा है ग्लोबल हिंदी टीवी, निर्वैर और निर्भीक यानी कि निडर। उसको देखते हुए आपने जो हमें स्नेह और आपने जो हमें प्यार दिया है, हम तहे दिल से उसका शुक्रगुजार करते हैं। और इस दौर में जब लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है, उस खंभे को लेकर किस तरह से विवाद उठ रहे हैं, किस तरह से बातें उठ रही हैं, इस दौर में जब पत्रकारिता करनी बहुत मुश्किल होती दिख रही है, उस दौर में हम ग्लोबल हिंदी टीवी आप तक लेकर आ रहे हैं। हमें कई दर्शकों ने हमें पूछा भी सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स के जरिए कि कहीं आप बिक तो नहीं जाएंगे। देखिए, हमारा एक इतिहास रहा है। लगभग 10 सालों से हम इस चैनल को रन कर रहे हैं किसी और नाम से, और उसमें हमने बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता की है। आज तक ग्लोबल की जो टीम है, ग्लोबल का जो एक संस्थान है, उस पर एक जीरो मात्र भी उस पर किसी भी तरह का कोई अंकुश, कोई प्रतिबंध या कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हुआ है। तो उसी को लेकर आज हम आपसे वादा करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सिर्फ सटीक, सच्ची पत्रकारिता देखने को मिलेगी। आपने कई बार हमसे सवाल किए, हालांकि एक दो बार मैंने उसमें बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर उसमें मैंने जवाब भी दिया कि हम बिकने वालों में से नहीं हैं। निश्चित तौर पर जिस दौर से आज की पत्रकारिता गुजर रही है, उस दौर को वाकई संजीदगी के दौर के तौर पर हमें देखना भी चाहिए। जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, मैं यहाँ पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मीडिया को दबाने की कोशिश में लगी हुई हैं। और इस तरह से कई अनर्गल कह लीजिए या कुछ वास्तविक तौर पर अगर कह लीजिए कि काफ़ी इल्ज़ाम भी लगते आ रहे हैं। ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन हम उस पर आज चर्चा नहीं करने आ रहे हैं। हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है इस बात को लेकर कि हम आपको क्या देंगे। जो बाकी मीडिया आपको देता है, क्या हम उससे आपको हट कर देंगे? क्या हम आपकी जो आपने हम पर एक उम्मीद, एक टकटकी लगा कर रखी हुई है, क्या हम उस पर खरा उतरेंगे? बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज पाली आपसे वायदा करता है कि हम आपको सच्ची पत्रकारिता देंगे। आपकी आवाज प्रशासन और सरकार तक उठाएंगे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बिल्कुल निडर होकर। बहरहाल, जिस तरह से आपने हमारा जो प्रोमो देखा है, उस प्रोमो में 3 एंकर्स हैं। हालांकि हमारी टीम बहुत बड़ी है। आज हम उन तीनों एंकर से आपको एक एक करके रूबरू करवाएंगे ताकि वो भी आपको समझ सके। आप उनसे कोई सवाल अगर करना चाहो तो आप उनसे सवाल भी कर सको और अपनी बात भी आप रख सको। और वो जो एंकर्स हैं वो आपसे पूछेंगे आपकी राय कि आप क्या चाहते हैं। दरअसल जैसे मैंने कहा कि इस कठिन दौर में जो मीडिया का एक धड़ा, एक हिस्सा जिसे गोदी मीडिया के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है, या इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, उससे सब से हम परे होकर, हटकर, हम आपकी जो हमारे चैनल पर एक विश्वसनीयता बनी होगी, उस विश्वसनीयता पर हम खरे उतरेंगे। सो आपका इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि आज हमारा था कि हम इस 13 तारीख को आपके सामने जो है वो आएँ, तो हम हाजिर हैं और बहुत सारी ऐसे तमाम सवालों के साथ आप तैयार भी हैं। मुझे लगता है ये देखिए, काफ़ी जो कमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पर आ भी रहे हैं और इनके हम जवाब भी देंगे। और ख़ास तौर पर उन लोगों के जो वाकई में एक अंधभक्ति में डूबे हुए हो सकते हैं। हालांकि हम आपसे यही आशा रखेंगे कि आप अपनी वाणी जो आप लिखेंगे उसमें थोड़ा सा संयम रखें, आप उस पर कंट्रोल रखें। जब भी हम आपको कोई वीडियोस या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल नेता के बारे में अगर हम आपको बताना चाहते हैं या बता रहे होंगे, तो उन चीज़ों को आप देश हित से ज़रूर कंपैरिजन करके देखिएगा कि क्या ग्लोबल हिंदी टीवी ने या हम जैसे तमाम ऐसे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स जो निष्पक्ष होकर एक पत्रकारिता का धर्म अदा कर रहे हैं, कि क्या वो वाकई में बायस्ड हैं या वो वाकई आपको एक सच्ची, सटीक कहानी या खबर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार करना होगा हमें समझने को लेकर कि क्या आज नीरज पाली बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर जो आपसे एक तरह से बातें कर रहा है, क्या वो आने वाले वक्त में सही साबित होंगी या नहीं। निश्चित तौर पर ये वीडियो एक तरह से हमारा रिकॉर्ड है
आपके पास कि अगर नीरज बाली ने इस चैनल के बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर आपसे कुछ कमिटमेंट की है तो क्या उस कमिटमेंट पर हमारा चैनल खड़ा होता है या नहीं। बहरहाल आने वाले वक्त में बहुत सारी ऐसी तमाम बातें हैं जो हम आपके साथ करते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर का अगर अनाउंस होता है तो वो 10वां जो है वो राज्य एक तरह से होगा जिसमें चुनाव होंगे, और आने वाले वक्त में लोकसभा के इलेक्शंस भी हैं, उसको लेकर भी हम आपके सामने जो पत्रकारिता का अपना धर्म है वो अदा करते रहेंगे ताकि आपकी कोई शिकायत हम तक खड़ी ना रहे। अगर कोई शिकायत होगी, जाहिर तौर पर एक तरह से मतभेद होने लाजमी होते हैं जब भी हम किसी के साथ वार्ता करते हैं या हम अपनी खबरें देते हैं, लेकिन मनभेद ना हो। बहरहाल कुल मिला कर मेरी जो स्पीच है, मेरी जो बातें हैं वो आपने बहुत ज़्यादा सुन ली, तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे जो एंकर्स हैं उनके साथ, और सबसे पहले मैं सिल्की राजपूत को आमंत्रित करूंगा जिनको आपने अपने प्रोमो में देखा है, और प्रोमो में किस तरह से उनका तल्ख तेवर रहा है वो इसी वजह से क्योंकि हमने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की है। तो सिल्की राजपूत प्लीज कम इन। तो ये है सिल्की राजपूत जिनका तल्ख तेवर आप पहले देख चुके हैं, और आगे भी आने वाले वक्त में इनका तल्ख रवैया खासतौर पर पत्रकारिता को लेकर, पत्रकारिता के उस मुकाम को छूने की कोशिश में सिल्की राजपूत लगी हुई हैं जहां पर आज बहुत दिग्गज पत्रकार जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो सिल्की, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हालांकि बहुत सारे कमेंट्स आप देख रही हैं कि किस तरह से कमेंट्स जो आ भी रहे हैं, उनमें कुछ नेगेटिव हैं, आलोचनात्मक हैं, और कुछ पॉजिटिव हैं। आलोचना तो जाहिर तौर पर एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि किसी पत्रकार की, किसी व्यक्ति की अगर आलोचना होती है तो जिसमें कुछ बात होती है, आलोचना भी उसी की होती है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो बहरहाल सिल्की, जो प्रोमो अपलोड किया था उस प्रोमो को लेकर आपको कुछ पर्सनल कमेंट्स भी जो है वो मैंने पढ़े हैं उस सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, तो आपका कैसा उस समय रहा कि जब आपको इस तरह से कमेंट्स आए, क्या कमेंट्स है वो भी दर्शकों को के साथ साझा करें। लोगों का बेशुमार प्यार, खूबसूरती जैसी पत्रकारिता कहने के बाद हमने अपना ग्लोबल हिंदी टीवी लाए हैं जिसमें आपको निष्पक्ष पत्रकारिता मिलेगी। ये जो मेरे सामने इस समय खड़ी हैं सिल्की राजपूत, जिनके बारे में मैंने पहले बताया और जिन्होंने खुद आपसे रूबरू होकर आपके साथ अपने जो अनुभव है वो साझा किए कि किस तरह से आपने सोशल मीडिया पर कमेंट्स दिए, आपको बेसब्री से जो इंतज़ार था उसके बारे में इन्होंने चर्चा की। अब हमारी एक तेज़ तरार एंकर जो हैं फ़याज़ा कौर, उनके साथ अब आपको मिलाने जा रहे हैं। तो फ़याज़ा, आप स्टेज पर पहुंच चुकी हैं और इस समय आपके साथ रूबरू होंगी। फ़याज़ा, जिस तरह से बहुत सारे हमारे दर्शक हैं उन्होंने हमें कमेंट्स भी दिए जी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इनके कमेंट्स में जो एक उत्साहितपन था, शायद ये जानना चाहते हो कि हम ग्लोबल हिंदी टीवी पर इनको देंगे क्या? तो मुझे लगता है कि आपको पूछना चाहिए कि ये किस तरह के प्रोग्राम्स या क्या ग्लोबल हिंदी टीवी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहेंगे। जी, हम अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि किस तरीके के प्रोग्राम वो देखना पसंद करेंगे, या क्या उनके सवाल है हमसे जुड़े हुए, वो सभी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। वाकई निश्चित तौर पर बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो नीचे कमेंट्स भी दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच हमारी जो मेन एंकर हैं जितेंद्र इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और वो आ चुकी हैं। देखिए, जितेंद्र ने जिस तरह से एक एंकर के रूप में आपके साथ उस दिन भी एक मंच साझा किया था, मैं यूं कहूँगा कि आपके रूबरू हुई थी वो। तो आज जितेंद्र और मैं, हम चारों लोग आपके समक्ष खड़े हैं ये वायदा देने के लिए जितेंद्र कि आने वाले वक्त में हम जो हमारे दर्शकों की एक रुचि थी या जो उनका सवाल था कि क्या हम बिक तो नहीं जाएंगे, और इस सवाल को लेकर आपका क्या जवाब होगा कि आप जनता को एक संतुष्ट करें कि वाकई में हम एक ईमानदार पत्रकारिता करेंगे। जी बिल्कुल। तो नीरज, जिस तरीके से आप पहले आपने फ़याज़ा से बात की, सिल्की से बात की, इन्होंने बताया कि हमारे जो ऑडियंस है वो देखना चाहती है कि सच्ची पत्रकारिता कैसी होती है, कैसे, क्योंकि न्यूज़ चैनल बहुत हैं और बातें भी बहुत होती है, पर आजकल लोगों का जो भरोसा है वो सच्ची पत्रकारिता पर ही है, और लोगों को ये कहीं ना कहीं ये फील होता है उनको कि सच्ची पत्रकारिता बातें तो सब करते हैं कि होती नहीं है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि मुद्दों पर राजनीति तो जरूर होती है पर मुद्दों का हल कोई भी नहीं होता, और जिस तरीके से एक दशक से हम ग्लोबल पंजाब पर काम कर रहे हैं तो वहीं पर हमने सच्ची पत्रकारिता भी की है, लोगों के मुद्दों को भी उठाया है, जनता की आवाज हम बने हैं हर मोड़ पर।
एक तरह से कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जाती है कि जो वाकई में सटीक मुद्दे होते हैं वो गौण होते हैं, लेकिन इनको आधार बनाकर वो चुनावों में उतर आते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है पिछले काफ़ी वक्त से हम देखते आ रहे हैं, तो उसको लेकर हम अपने दर्शकों को एक तरह से सेटिस्फाइड करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से कुछ भी उनको देखने सुनने समझने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर आपस में जो लोगों की जो मानसिकता इस समय बनी हुई है, एक दशक से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ग्लोबल पंजाब पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम ज्यादातर देखें तो धर्मों पर ही राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम होता है, और उसी वजह से जो लोग हैं वो भी आपस में इकट्ठे नहीं है, बढ़ चुके हैं। क्योंकि लगातार जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो भारत में क्या हो रहा है ये भारत के लोगों को ज्यादातर नहीं पता होता। पर देखिए कुछ एंकर्स जो हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, वो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि टीवी मत देखो, टीवी देखना बंद कर दो। लेकिन जनता अगर सही निर्णय नहीं ले पाएगी उन टीवी चैनल को देखकर, तो उनको पता कैसे चलेगा? तो ये बहुत सारी ऐसे तमाम सवाल हैं जो जनता से भी पूछने बनते हैं कि जनता को भी चाहिए कि वो टीवी ज़रूर देखें। ऐसा नहीं, हम नहीं कहते कि टीवी वो बिल्कुल नहीं देखें, टीवी देखें, वो अपनी सोच समझ बूझ से जो है वो इस निष्पक्ष पर पहुंचे कि कौन मीडिया हाउस जो है वो उनको सटीक और सही पत्रकारिता दे रहा है, कौन उनके मुद्दों को उठा रहा है, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी धर्म की राजनीति, जैसे कहते हैं धतूरा चटा दिया गया किसी धर्म का, तो धर्म की राजनीति में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लोगों को झोंक रही है। सो कुल मिला जुला कर आज हमारी जो टीम है वो आपसे विदा लेनी चाहेगी इस आश्वासन के साथ कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सच्ची सटीक पत्रकारिता होगी, वो भी बिल्कुल बिना डरे हुए।